सिद्धाणम् ॐ नमो आर्यविहाणम् ॐ नमो वठायाणम् नमो लोये सवताम् ऐसो पंजन भूताणु तव पावनासनो अंगलानं च सौमेतम् परमं भवै मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आर्यविहाणम् ॐ नमो वठायाणम् नमो लोये सवताम् ऐसो पंजन भूताणु तव पावनासनो अंगलानं च सौमेतम् परमं भवै मङ्गलम्। परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज शुक्रवार का दिन और शुक्रवार को मंजू जी सिपानी का क्रम हमारा बहुत दिन तक हमारा उन्होंने बहुत सारी श्रृंखलाएं भी ली। बीच में अभी कुछ दिनों से कार्य की व्यस्तता के कारण आप ज्वाइन नहीं कर पाई। आज फिर हमारे साथ जुड़ी है, तो हम सब मंजू जी का वेलकम करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे, वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का स्वागत ओम हरम के साथ कीजिए। आज का जो टॉपिक, जो विषय लिया गया है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग विषय, मंत्र एक पासवर्ड। आजकल पासवर्ड का जमाना है, हर चीज में पासवर्ड जरूरी होता है। देखिए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, जो भी है उस पर भी हम पासवर्ड रखते हैं। और आजकल घर के जो ताले होते हैं वो भी पासवर्ड से खुलते हैं, चाबी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पासवर्ड बहुत जरूरी हो गया है और सुरक्षा की दृष्टि से पासवर्ड होना जरूरी है। हर चीज में पासवर्ड पासवर्ड कितने तरह के होते हैं? वर्ड, एक नंबर भी होता है, वर्ड भी होता है, फिंगरप्रिंट भी होता है, चेहरा, हमारा चेहरा जब सामने आएगा तो ही। और आजकल दफ्तरों में भी जब आप जाते हो देखते हैं सबके गले में एक आईडी कार्ड लटकता रहता है, वो आईडी कार्ड दिखाने से ही ताला खुलता है और अंदर प्रवेश कर पाते हैं। तो ये पासवर्ड सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसी तरह मंत्र भी हमारे जीवन में पासवर्ड की तरह कैसे काम करते हैं, इस विषय को आज हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग विषय, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की जो जमाने के हिसाब से बहुत ही एक उपयोगी टॉपिक लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा, हम मंजू जी को सुनना चाहेंगे और साथ में हो सका तो हम प्रैक्टिकल कुछ प्रयोग भी करेंगे। तो आप सभी से पुनः निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरम के साथ, ओम आरम। मंजू जी, आपसे निवेदन, आप शुरू करें। सभी को ओम अरहम। ओम आरम। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। मंत्र। जब से धर्म है तब से मंत्र है। मंत्र एक ऐसी विधा है जो हर धर्म में आपको मिलेगी और ये सबसे आसान तरीका है। धार्मिक अनुष्ठान के लिए सबसे आसान तरीका है जो हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी है, वो है मंत्र। मंत्र मन प्लस त्र, मन से हम सब परिचित हैं।
मन मनुष्य को मिली हुई वो अद्भुत शक्ति है जिससे वो आत्मा से परमात्मा की ओर आ जा सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात हुई। हमारा जीवन पूरा संचालित ही मन के द्वारा है। तो मन को मोड़ लें तो दिशा दशा सब कुछ बदल जाती है। तो मन प्लस त्रा, त्रा यानी त्राण, त्राण दे, शक्ति दे। तो मन और त्र, इन दो के संयोग से मिला है, बना है मंत्र। मंत्र है तो केवल शब्द ही, और शब्द क्या है हम सब परिचित हैं, क्योंकि शब्दों के बिना कहाँ हमारा जीवन चल पा रहा है। हमारा पूरा व्यवहार जगत शब्दों पर ही टिका हुआ है। शब्द इस सृष्टि के उत्पत्ति और संचालक दोनों के कर्ता कह सकती हूं मैं। ऐसे शब्द कुछ विशिष्ट शब्दों का संयोजन जिनके बार बार उच्चारण से हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है। ऐसी शक्ति जो शरीर, मन, भाव, आत्मा सबको प्रभावित करती है, वो मन है। आज के इस युग में चाहे विज्ञान कितना ही आगे निकल गया हो, एक समय के बाद हमें एक दूसरा रास्ता देखना ही होता है। ये जगत स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के पदार्थों से बना है। स्थूल से हम सब परिचित हैं। स्थूल हमारी इंद्रियों का विषय है, और एक आम आदमी इस स्थूल स्तर पर ही जीता है। हमारा ये जो दृश्य शरीर है ये भी स्थूल ही है। पर हम देखते हैं कि कुछ कुछ व्यक्ति ऐसा काम कर जाते हैं जो हमारे अपने शरीर के द्वारा संभव नहीं। शरीर हमारा भी वैसा ही है, उस व्यक्ति का भी वैसा ही है। क्या विशेष है उसमें? ऐसा क्या ऐसा विशेष है? हम भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, शरीर में सामर्थ्य भी होता है, नहीं कर पाते। शरीर इस स्थूल शरीर के स्तर पर कितने ही काम हम नहीं कर पाते हैं जो एक दूसरा व्यक्ति कर लेता है। क्यों? प्रश्न होता है क्यों? क्या है उसके भीतर ऐसा? क्या किया होगा उसने? ठंड में जहां हम 10 कपड़े पहनते हैं, एक साधु है जो नग्न खड़ा रह सकता है। कैसे? शरीर तो उसका भी हमारे ही जैसा है, कैसे संभव हुआ? ये सामने दिखती हुई कुछ बातें, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें मजबूर करती है कि केवल जो दिख रहा है ये जगत ही जगत नहीं, कुछ और भी है। बिल्कुल है। और जैसे हम अध्यात्म के क्षेत्र में है तो हम जानते हैं कि हम आत्मा है, और सिर्फ जानते हैं, अनुभव नहीं किया। अनंत ज्ञान है हमें, अनंत शक्ति है हमें, अनंत आनंद है, वो सब कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए। हम संतुष्ट नहीं है अपने आप से। तब हमारी खोज शुरू होती है। तब हम उस सूक्ष्म जगत की ओर जो अदृश्य है, लेकिन दरअसल वही हमारा नियामक है। स्थूल जगत का नियामक ही वो सूक्ष्म जगत है, और हमें उसे जानना ही होता है। जानकर उसकी शक्तियों को, अगर कोई भी कार्य संपन्न करना है, सफलता चाहिए, तो जो चाहिए वो है शक्ति। और शक्ति से काम नहीं होता है। शक्ति का नियोजन कैसे करें, उस ज्ञान की भी आवश्यकता हमें होती है। तो शब्द से हम सब परिचित है, सारे दिन बोलते हैं, करते हैं, और सही पूछी तो शब्दों का ही सारा खेल है। शब्द विचार है। शब्द शब्द पहले आता है, उसके बाद उसका आकार तय होता है। आज आपने कल्पना की मुझे ये चाहिए, वो शब्दों में था, लेकिन आपने पुरुषार्थ किया और उसको आकार में, वस्तु के रूप में पा लिया। तो ये कैसे संभव हुआ? शब्द शब्द तो इसीलिए कहा गया, शब्द ने इस ब्रह्मांड की रचना की। शब्द और प्रकाश, साउंड एंड लाइट, दो ऊर्जाएं हैं जिससे ये जगत आलोकित है, जिससे ये जगत बना, इसकी रचना हुई। तो ये सिंपल कैसे हुई? तो आप समझिए, हम किसी भी बात को सोचते हैं, है ना, शब्दों में सोचा, फिर पुरुषार्थ किया और वो आकार में आ गई। तो
आकार में आई वस्तु वो आकार में कैसे आती है? लाइट के द्वारा, बिल्कुल लाइट के द्वारा। तो शब्द और प्रकाश ने मिलकर इस सृष्टि की रचना की। ये दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे में बदलती हैं, एक दूसरे का सहयोग करती है, एक दूसरे में बदलती है, और ये हमें जगत मिलता है। अब सोचिए, हमें कुछ चाहिए, क्या करते हैं? पहले विचार आता है, बिल्कुल विचार करते हैं ये चाहिए, और फिर अगर वो संकल्प शक्ति दृढ़ होती है ना, तो आप अनेक बार अनुभव करोगे कि वैसी चीजें हमारे चारों तरफ जुटने लग जाती है, आने लग जाती है। स्थूल जगत में तो क्या होता है, हम समझ नहीं पाते। हमें चाहिए, हमने बाजार किया, खरीद लिया, हमने चाहिए, हमने किसी से कहा, काम करवा लिया, तो हमें लगता है ये सब काम ऐसे ही होता है। लेकिन जब हमें इस स्थूल जगत से परे उठना है, अपने को मानव से महामानव बनाना है, कुछ विशिष्ट करना है, तब हम क्या करते हैं? तब हमें चाहिए कुछ ऐसी शक्तियां हमें अपने भीतर, जिसमें हम किसी का सहयोग नहीं प्राप्त हो। अगर हम अध्यात्म जगत की बात करें, मंत्रों का प्रयोग अध्यात्म जगत में ही है, हालांकि और अन्य अनेक उपयोग है मंत्रों के, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हमें कुछ चाहिए तो कोई कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल ही नहीं। जो करना है हमें खुद करना है। हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाना होगा, बाहर की शक्तियां काफी नहीं है। तो ये जो दृश्यमान जगत है, इसके लिए हम काफी हैं, लेकिन जो सूक्ष्म जगत है, और वो सूक्ष्म जगत अनंत अनंता अनंत है, जो ऊर्जा के रूप में इस ब्रह्मांड के रूप में हमारे चारों ओर है, और हमारे भीतर भी वही है जो इस ब्रह्मांड में है। अगर हम कहें भगवान, अगर हम माने भगवान है, अनंत शक्ति है, उसी भगवान का अंश इस पिंड में है। अगर हम इस पिंड से उस ब्रह्मांड को कनेक्ट कर पाए तो हम भी भगवान हो गए, बिल्कुल भगवान में मिल गए, कहे वो भगवान बन गए, कहो एक ही बात है। और ये आंतरिक शक्तियों को जगाने का मार्ग है मंत्र। इसलिए कहा गया, मंत्र is a password with which we can unlock our inner energies। हमारी जो इनर पावर है उसको अनलॉक करने का पासवर्ड है ये मंत्र। अब प्रश्न होता है, जब सबके लिए एक ही पासवर्ड क्यों नहीं? सब मनुष्य हैं, सबका लक्ष्य एक ही है, तो पासवर्ड भी तो एक ही होना चाहिए। पर क्या हम सब मनुष्य एक जैसे हैं? क्या सबकी इच्छाएं एक जैसी हैं, आकांक्षाएं एक जैसी हैं? मंत्र केवल इनर पावर के लिए नहीं, वो तो अल्टीमेट लक्ष्य है। क्योंकि जो मंत्र नकारात्मक शक्तियों के लिए भी होते हैं, आपने सुना होगा भूत प्रेत आदि की, कि कैसे उनको मंत्रों में, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं देते हैं, उनका जो शरीर है वो हमारे, वो केवल शक्ति है, वैकृत शरीर अगर मैं कहूं तो वो हमें दिखाई नहीं दे, लेकिन उनको वश में किया जाता है। अनेक ऐसे दृष्टांत हैं, हम माने या नहीं माने वो बात अलग है, लेकिन ये सब एग्जिस्ट करते हैं। तो केवल मंत्रों से उनको वशीभूत कर लिया जाता है। मंत्रों के द्वारा आप यकीन नहीं करोगे, मैंने खुद देखा है, और ये कि जो तंत्र मंत्र करते हैं वो वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज के वहां मतलब कुछ कर सकते हैं, पॉसिबल। तो हम सकारात्मक दृष्टि से, आजकल आप देखोगे भी हमें ये बीमारी है, हम साधु संतों के पास जाते हैं, हमें कोई मंत्र बताइए, हमें ये हो गया। यानी शारीरिक रोग के लिए भी क्या होता है, मंत्र दिए जाते हैं। फिर किसी के घर में अशांति है, किसी को धन चाहिए, हर एक के लिए हर तरह के मंत्र पंडित साधु संत हमें बताते हैं। इवन ऑल की किसी के बच्चा नहीं है तो भी मंत्र है। तो हम अपने सांसारिक कार्यों के लिए भी मंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो जैसी जिसकी जरूरत उसके अकॉर्डिंग से मंत्र दिया जाता है। तो मंत्र शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर, हर स्तर पर अलग अलग मंत्र है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं, कहते हैं ना लक्ष्मी का एक और नाम है श्री, तो श्रीम श्रीम जो मंत्र हमें धन देने के लिए दिया जाता है उसमें श्रीम शब्द अवश्य होगा। बच्चों को कहा जाता है उनकी बुद्धि का विकास हो, तो सरस्वती मंत्र है एम, बच्चों को एम का मंत्र दिया जाता है कि हाँ भाई
आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, माँ सरस्वती आप पर प्रसन्न होगी, तो उनका वो मंत्र है। शक्ति के लिए क्लीम, शक्ति बढ़ती है उससे। इसके अलावा किसी को क्रोध है तो क्रोध के लिए मंत्र है, डर लगता है तो डर दूर करने के लिए मंत्र है। हर एक धर्म दर्शन में है, हमारे जैन दर्शन में भी है, अनेक मंत्र है हर एक के लिए। आप शारीरिक के लिए चाहिए, मानसिक के लिए, आध्यात्मिक के लिए। तो मंत्र इस तरह से मैंने ये बात कही कि मंत्र एक पासवर्ड है, आपको किसे अनलॉक करना है उसके लिए वो पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड मीन्स एक पर्टिकुलर चीज को ओपन करने के लिए एक पर्टिकुलर जो है, चाहे जैसे कि कहा गया कोई कार्ड हो, शब्द हो, तो मंत्रों के उसमें शब्द, एक पर्टिकुलर शब्द की रचना एक पर्टिकुलर चीज के लिए उपयोगी होती है। ये नहीं है कि सब चीजों के लिए एक मंत्र है, नहीं। तो मंत्र को इसीलिए एक मैंने पासवर्ड के रूप में नाम दिया। प्रश्न होता है मंत्र काम करते कैसे हैं, क्यों मैं भरोसा करूं? तो देखिए, भरोसा नहीं करने वाली कोई बात नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कहां होती है। एक शब्द प्रेम से कोई बोलता है, आपके भीतर कैसे भाव पैदा होने लग जाते हैं, आप उसके प्रति प्रेम पूर्ण हो जाते हो, मैत्री पूर्ण हो जाते हो। एक शब्द, कोई आपका अपमान करे, गाली दे, आपके भीतर कैसे भाव पैदा हुए, दुर्भावना, दुर्भाव। और आपका रिएक्शन क्या? झगड़ा, नहीं झगड़ पाते हो, कुछ बोल पाते हो तो भीतर कुंठा। तो ये किसका प्रभाव है? शब्दों का। कहा गया है शब्द की बड़ी है ताकत, शब्द मंत्र होता है, एक तो हंसाता जग को, एक तो रुलाता। मंत्र की बहुत बड़ी ताकत है, शब्दों की ताकत है। अगर मैं इसका विज्ञान आपको बताऊं तो शब्द के उच्चारण से प्रकंपन पैदा होते हैं, और प्रकंपन पैदा होने से शब्द मुंह से हम निकालते हैं या जो कुछ भी है। आपने कभी देखा होगा, अगर ध्वनि जोर से बजाए तो आसपास के गेट कांपने लगते हैं। कभी आप शादी ब्याह के उसमें गए होंगे, अगर आप एकदम सामने स्टेज के बैठे हो, अगर आपके सामने वो माइक रखा हुआ है, वो है स्पीकर, आपको लगेगा आपका पूरा शरीर प्रकंपित हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ जाती है आपकी। और हार्ट के मरीज तो बीमार तक हो जाए, अटैक तक आ सकता है। तो शब्द, शब्द क्या है? प्रकंपन। शब्दों की गति प्रकंपनों के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह होती है। दूसरी बात, शब्द अपने आप में पुद्गल है, पुद्गल यानी पदार्थ है। और जो पदार्थ होता है उसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, चारों होते हैं बिल्कुल। तो सोचिए, शब्द एक पूरा पदार्थ है, कोई पदार्थ का एक विषय नहीं है, पूरा पदार्थ है, इसमें सब कुछ है, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। क्या हमें ये चीजें प्रभावित नहीं कर रही? आप किसी चीज को कैसे पसंद करते हो, उसका कैसा रंग, कैसा स्वाद है उसका। तो शब्द अपने आप में पदार्थ है, उसकी सूक्ष्मता तक पहुंच पाए तो वो जिस तरह हमें दूसरे रंग, स्वाद प्रभावित करते हैं, शब्द भी करता है बिल्कुल। शब्द के प्रभाव से जो हम कहते हैं ना प्रेम, ये शब्द जो हमारी ये वर्णमाला क ख ग ये सब, आप देखोगे ये जो शब्दों के उच्चारण है ये अलग अलग ढंग से हमारे मुंह से होते हैं। कोई जीभ से होता है, कोई होठ से होता है, कोई तालु से होता है। और इनका जो ये मूवमेंट है, इससे जो प्रकंपन होते हैं वो अलग अलग ढंग से प्रकंपन होते हैं। इन्हीं शब्दों को जानकर, पूरे शब्द विज्ञान को जानकर, स्वर विज्ञान को जानकर मंत्रों की रचना हुई है। और दूसरा, केवल शब्द नहीं, शब्दों का उच्चारण कैसे करना है ये भी बहुत जरूरी है, कि शब्दों के उच्चारण से भी क्या होता है, वो प्रकंपन है, वो अलग अलग होते हैं। स्थूल उच्चारण करोगे, प्रकंपन बहुत दूर नहीं जाएंगे। हमें लगता है जोर से बोलोगे तो ज्यादा लोग सुनेंगे, यहाँ भूल है हमारी। बाहर हो सकता है वो हो, लेकिन सूक्ष्म जगत में उसका प्रभाव जोर से बोलने से नहीं जाएगा। कहा, हम चाहते हैं कि हमारे शब्द ब्रह्मांड तक पहुंचे। हमने कहा नमो सिद्धाणं, सिद्धों को मेरा नमस्कार हो। ये शब्द, ये शक्ति कब सिद्धों तक पहुंचेगी? जब हमारे भीतर दृढ़ संकल्प शक्ति,
हमारे भीतर गहरी भावना है, क्योंकि शब्द अपने आप में निर्जीव है। जब उसके साथ भाव यानी आत्मा की ऊर्जा जुड़ जाती है, तब उसकी शक्ति अचिंत्य हो जाती है, अनंत हो जाती है। तो जब आपने एक मंत्र बोला, उसके पीछे जुड़ा हुआ भाव इतना गहरा हो कि वो मंत्र वहां तक चला जाए जहां हमें पहुंचाना है। आप देखते होंगे परो में मनोविज्ञान में टेलीपैथी, कभी बहुत बार हम कहते हैं, अरे मैंने तो अभी तुम्हें याद किया और तुम्हारा फोन आ गया। बिल्कुल, अगर भावना गहरी है तो वो आकार ले ही लेगी। मैंने कहा ना, शब्द और प्रकाश, शब्द मन को प्रभावित कर रहे हैं, भावों को प्रभावित कर रहे हैं, और वहां अगर प्रबलता हुई, हमने उनको शक्ति दे दी, तो वो आकार भी ले लेंगे। क्योंकि शब्द लाइट यानी प्रकाश जो क्या करता है, रूप निर्मित करता है। सोचिए, आज अगर प्रकाश नहीं होता तो कोई चीज देख पाते हम? कोई अस्तित्व होता रूप का? रूप ही नहीं होता, बिल्कुल नहीं। तो मन और आकार, ये दोनों इस जगत को, चाहे वो सूक्ष्म है या स्थूल है, उसको निर्माण करते हैं। तो हमें अगर अपने मंत्रों से इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ना है, क्योंकि शक्ति हमारे पास सीमित है, समुद्र की बूंद है हम, तो हमें भी अगर परमात्मा बनना है, अनंत में विलीन होना है, या स्वयं को अनंत बना देना है, उसके लिए आंतरिक शक्तियों को जागृत करना ही होगा। हम जब मंत्र का उच्चारण करते हैं, हमने उस ध्वनि को क्या हुआ, उच्चारण किया, आपके उच्चारण से बाहर हवा में प्रकंपन होते हैं, ये ध्वनि दूर दूर तक जाती है, और हमने जैसे प्रकंपन पैदा किए, वो समान प्रकंपन अगर उसे आकाश मंडल में मिले तो वो उससे कनेक्ट हो जाए। अब सोचिए, जब वो कनेक्ट हो गई तो हमारी शक्ति कितनी बढ़ गई। हम बार बार लगातार पूरी संकल्प शक्ति से अगर उसका उच्चारण करें, रिपीट करें, तो हम कितनी अनंत ऊर्जा से बाहर के जुड़ गए हैं। और फिर हमारे मन में जो भाव है, मन में जो इच्छा है, जब शक्ति बढ़ गई तो इच्छा धीरे धीरे आकार लेने लग जाती है और हमारी भावना फलित होती है। तो मंत्र कब हमें सिद्ध होता है? आपने शब्द से जप किया, बिल्कुल करते चले जाइए, करते चले जाइए, जब तक कि शब्द कण कण में गूंज न जाए। फिर उसका मानसिक जप करिए। शब्दों के उच्चारण से इस स्थूल शरीर की एक पर्टिकुलर जगह ही प्रभावित होती है। जब हम पूरी शिद्दत के साथ इस वाचिक जप के साथ फिर हमारे धीरे धीरे भाव जुड़ने लग जाए, जैसे कि मैंने कहा नमो सिद्धाणम, अगर मेरे भाव जुड़ गए कि मैं सिद्धों को नमस्कार कर रहा हूं, वाचिक जप चल रहा है, चलते चलते उन शब्दों का मानसिक जप शुरू कर, और उस मंत्र आपको लिखा हुआ कण कण में लिखा हुआ दिखने लगे, नमो सिद्धाणम, साक्षात लिखा हुआ शब्द दिखने लग जाए, और वो भाव आपके भीतर पैदा हो जाए। जब मानसिक जप करते हैं तो सूक्ष्म जो शब्द हैं, हमारे शरीर के एक पर्टिकुलर स्थान में जो था प्रकंपन, वो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है, और फैलते फैलते हमारे शरीर की ऊर्जा, क्योंकि मैंने कहा कि शब्द पुद्गल है, उनके उच्चारण से क्या हुआ, शरीर का तापमान बढ़ा, ऊर्जा बढ़ी। तापमान का ये नहीं है कि हमें बुखार आ जाएगा, नो, हमारे शरीर का जो है ऊर्जा बढ़ी, और ऊर्जा बढ़ते बढ़ते वो ऊर्जा बाहर स्प्रेड निकलने लग गई। फिर हमें अपने शरीर का कोई आभास नहीं रहता, इस स्थूल शरीर से निकल गए, क्योंकि सूक्ष्म शरीर, जब सूक्ष्म शरीर हमारा, जिसे हम तेजस शरीर कहें, तेजस की शक्ति का जागरण है मंत्रों के, फिर वो ऊर्जा धीरे धीरे बाहर फैलने लगती है। और जितनी गहरी संकल्प शक्ति, जितनी निरंतरता, जितनी एकाग्रता, मंत्र, वो शक्ति हमारी मंत्र शक्ति प्रकंपनों के रूप में दूर दूर सुदूर देश तक जाती है, और अपने समान प्रकंपनों से जुड़ के उस शक्ति को मजबूत बना देती है। और जब हमने शक्ति संचित कर ली और उसको ब्रह्मांड में भेज दिया, तो ब्रह्मांड
उससे जब जुड़ गया है, हमने अपनी आवाज को, कहते हैं ना, भगवान तक पहुंचा दी, या मैं जैन दर्शन में कहूँ कि हमने ब्रह्मांड में जब अपनी शक्ति को हम कनेक्ट हो गए, तो धीरे धीरे हमारी वो इच्छा क्या होती है, ब्रह्मांड हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने उसको खींचा है, मैंने अपनी शक्ति से उसको क्या किया, अपने अनुरूप, फिर वो ब्रह्मांड शक्ति आकार लेती है और मंत्र के अनुसार हमारी इच्छा पूर्ण होती है। तो मंत्र शरीर के लिए है, मंत्र शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हैं, मानसिक संतुलन के लिए हैं, आंतरिक क्लेशों को शांत करते हैं, और तो और भीतर की तो बात हुई, बाहर हमारे एक सकारात्मक ऊर्जा का कवच का निर्माण कर देते हैं, ताकि नकारात्मक ऊर्जा हमें प्रभावित न करे। तो भाव, भाव के बाद विचार या शब्द, विचारों से शब्द, और इन शब्दों का निरंतर वाचिक जप, मानसिक जप, अजपा जप, कि जब हमें जपना नहीं, वही गूंज रहा है, गूंज रहा है और गूंज रहा है। जब इस स्तर तक आ जाए, मंत्र साक्षात्कार हो जाए, तो ये शक्ति हमें ब्रह्मांड से जोड़ देती है। फिर ब्रह्मांड जुट जाता है हमारी उस भावना को, हमारी उस इच्छा को, हमारी उस कामना को पूर्ण कर। तो जैसा चाहते हो वैसे मंत्रों का चयन करो और उनका पूरी शिद्दत के साथ जप करो, तो क्या होगा, हमें भी अपना मन निश्चित फल मिलेगा। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे जीवन में कोई बाधा आती है या हमें कुछ चाहिए, आप कहीं भी जाइए, अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जा रहे हो तो आपको क्या क्या है, मंत्र दिया जाता है, ऐसा मंत्र करो, और मंत्र के साथ हमें कुछ त्याग तप भी बताया जाता है। देखिए, मंत्र के लिए हमारे पास ये शरीर है ना, तो शरीर जब तक शुद्ध नहीं होगा, मंत्रों में हम गहराई, मंत्रों की वो साधना हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या मैंने बोला ना, शब्द है मंत्र, तो ये ऊर्जाएं ही एक दूसरे को प्रभावित कर रही है। हमारे भीतर जो रसायन है वही हमारे भावों का नियामक तत्व है, और रासायनिक बनते हैं भोजन से। तो जो तप, यानी जो उपवास या अनशन रूपी तप है, वो हर धर्म में है। आप किसी भी धर्म में चले जाइए, ये व्रत, उपवास, ये हर एक धर्म में। क्यों? क्योंकि जब हम अन्न भोजन के प्रति सतर्क होते हैं, तो हम अपने शरीर के रसायनों को संतुलित कर रहे होते हैं। 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों को संतुलित करने के लिए भी मंत्र है। लम, वम, यम, रम, ओम, ये जो है, ये जो बीज मंत्र है, एक एक शब्द के मंत्र होते हैं। एक बात और बताओ, मंत्र कई तरह के हैं, जैसे एक एक शब्द है, उनका कोई अर्थ नहीं है। फिर आप बोलोगे अभी तो आपने कहा मंत्र के पीछे भाव जोड़े, बिल्कुल, लेकिन ये जो बीज मंत्र हैं, जैसे कि ओम, कोई अर्थ नहीं होता है ओम का, अगर आप देखोगे तो ऐसे, अगर वर्णमाला देखें तो ओम एक मात्रा है और कुछ नहीं, लेकिन ओम एक बीज मंत्र है। और इस सृष्टि का क्या है, कहते हैं ओम अनहद नाद। शब्द कैसे उत्पन्न होते हैं, पदार्थों के संगठन, जुड़ने से या टूटने से। जब दो विपरीत तरह के पदार्थ, कोई भी पदार्थ जुड़ रहा है तो भी शब्द पैदा होता है, और टूट रहा है तो भी शब्द पैदा होता है, बिल्कुल होता है। शब्द ऐसे ही उत्पन्न होते हैं। और अगर जैन दर्शन की भाषा में कहूं तो शब्द 3 सजीव, मतलब जीव भी है, अजीव भी है और मिश्र भी है। जीव, जो मैं शब्द बोल रही हूं वो जीव है, क्योंकि शब्द मेरे द्वारा उच्चारित हो रहे हैं, उन्हें जीव, यानी मेरे भाव जुड़े हुए हैं उसके साथ, जीव है वो। अजीव, जैसे आकाश में जो गर्जन होती है, पत्थर टूटते गिरते रहते हैं, ये जो अजीब पदार्थों से जो आवाज होती है वो अजीब शब्द है। और मिश्र, जो जीव और अजीव के संयोग से होते हैं, जैसे कि मैंने बांसुरी बजा के जो शब्द निकाले, इसमें मैं जीव हूं, मेरा संयोग है, और बांसुरी अजीब है, दोनों के संयोग से ये शब्द निकला। तो हम जो शब्द उच्चारण करते हैं वो जीव हैं, क्योंकि मैंने उच्चारण किया। कहते हैं ना, हमने एक टेप रिकॉर्ड में मंत्र जप लगा दिया है घर में, बिल्कुल उनका महत्व है।
ऐसा नहीं है महत्व नहीं है, वो शब्द हमारे चारों ओर बिखरे हुए हैं, वो वातावरण को कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने आप में परिवर्तन चाहिए ना, तो उच्चारण खुद करना होगा। जब खुद करना होगा आपको, या कोई व्यक्ति पूरी भावना के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ जप करे, आपको ऊपर एकाग्र चित्त करके, मशीन वाला जब बहुत कारगर नहीं होगा हमारे लिए। तो शब्द कई प्रकार के होते हैं। बीज मंत्र केवल एक शब्द है। मैंने कहा ना, शब्द के उच्चारण से ऊर्जा प्रकंपन पैदा होते हैं। तो ऋषि मुनियों ने जो इस बहुत बड़ा विज्ञान है मंत्रों का, कहते हैं ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं। जैन दर्शन में भी एक 14 पूर्व में से एक पूर्व था विद्या प्रवाद, उसमें भी मंत्रों का बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ था जो आज उपलब्ध नहीं। ऐसे तो हर शब्द मंत्र है, अगर उसके साथ भाव आप जोड़ दो, पवित्र भाव जोड़ोगे तो शब्द मंत्र है। खाली उसके बोलने में एक व्यक्ति है, जैसे सिंपल मैं आपको बताऊं, एक कोई अंधा व्यक्ति है, मैं कहूंगी वो प्रज्ञा चक्षु है। कितना अच्छा लग रहा है सुन के ना, प्रज्ञा, ज्ञान, अंतर ज्ञान, चक्षु यानी आंखें, यानी उसे जिस व्यक्ति को केवल अंतर ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति को, वही मैं उसे अंधा कह दूं। और ये शब्द कब, जब मेरे भीतर के भाव ही मेरे शब्दों का चयन करते हैं। अगर मेरे लिए रेस्पेक्टेबल है तो मैं कभी उसे अंधा नहीं कहूंगी, बिल्कुल भी नहीं। या ऐसे कह सकती हूँ, शायद मुझे ये शब्द न भी आए प्रज्ञा चक्षु, तो मैं कहूंगी उन्हें दिखाई नहीं देता है। अंधा बहुत अटपटे से लगते हैं। और ये जो अपनी वर्णमाला है ना, उसमें एक जो शब्द है ट ठ ड, ये शब्द बहुत हार्श है, बहुत हार्श है। जहां ज्यादा शक्ति की बात होती है ना, ठ ठ, जहां एक, इसको कहते हैं ना, प्रबल शक्ति चाहिए, उस जगह ये ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। और जहां सॉफ्ट है ना, वहां शब्द भी वैसे ही चुने जाते हैं जिनको बोलने से हमारे भीतर ऑटोमेटिक एक अच्छे भाव। तो ये बीज मंत्र रसायन है, एक दवाई की गोली क्या है, पदार्थ ही है, चेंज करती है ना हमारे भीतर। तो ये बीज मंत्र उस गोली की तरह ही है। ये हमारे भीतर जैसी शक्ति, और किस स्थान पर उस मंत्र को करें, जैसे लम मंत्र है, उसको हम शक्ति केंद्र मूलाधार चक्र पे किया जाता है। क्यों? आप सब एक बार आंख बंद करें और इस मंत्र को देखें, क्योंकि जब हम उच्चारण करते हैं, उन शब्दों के उच्चारण से हमारे शरीर के अलग अलग स्थानों पर प्रभाव पड़ता है। आप एक बार सभी आंख बंद करें और लम का उच्चारण करें, लम ले के ऊपर बिंदी, और देखें वो कहाँ इफेक्ट दे रहा है। आंख बंद करें, लम 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 लम। लम। पूरी जागरूकता से देखें उसका सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पड़ रहा है। अगर आपकी एकाग्रता सधी है तो आपको लगेगा बिल्कुल इसकी चोट नीचे, रीढ़ की हड्डी के निचले छोर तक ये प्रकंपन जा रहे हैं। इसलिए लम शक्ति जागरण का, लाल रंग के साथ अगर आप शक्ति केंद्र पर करते हो तो शक्ति जागृत होती है। वहीं आप अब ओम का उच्चारण करिए। ओम ओम, पूरा ध्यान अपने मुंह पे रखें और देखें कैसे प्रकंपन हो रहे हैं और कहाँ असर हो रहा है। पूरी जागरूकता से देखें। इसी ओम का उच्चारण द्रुत गति से करें, जल्दी जल्दी। ओम 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 ओम। ओम मस्तिष्क। मैं चाहूंगी कोई भी एक मुझे अनम्यूट करके बताए उसे कहाँ इफेक्ट हुआ। यस, विभा जी अनम्यूट कीजिए, विभा जी। हमने ओम का शब्द एक ही था, दो तरह से उच्चारण किया, लम का उच्चारण किया, कहाँ इफेक्ट लगा आपको? जय जिनेन्द्र। ओम हरम। आज्ञा चक्र यानी दर्शन केंद्र पर और ज्ञान केंद्र पर उसका थोड़ा जैसे आवाज आ रही उसके, ये
दबता यानी प्रकंपन हो रहे हैं उसके। देखिए, मैंने जब मैंने धीरे धीरे ओम किया तो ये सारा मैक्सिमम यही पूरा प्रभाव हो रहा था ऊपर के क्षेत्र में। हाँ, यानी यही हो लेकिन रहा था, मैंने भी वही बोला ना, लेकिन जब यहाँ और जल्दी यहाँ। जल्दी किया तो पूरा नीचे नाभि तक पहुंचा वो। ओम 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 करके देखिए आप। ओम 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 ओम। ओम ओम। जी, यानी शक्ति केंद्र के पास भी प्रकंपन हो रहे हैं उसके साथ में। तो ये मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ कि हम कैसे उच्चारण करते हैं, कौन सा शब्द है, ये सारी बातें मंत्र में बताई जाती है। इसलिए एक बात का ध्यान रखें, कभी मंत्र अपने आप न करें। किसी मंत्र को सिद्ध करना है तो निश्चित रूप से गुरु के सानिध्य में होना चाहिए ये। क्योंकि हमें लगता है कि उच्चारण तो करना है, सिद्धि तो करना है, इतना जप लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ। नो, क्योंकि मंत्र का इफेक्ट है और बिल्कुल है ना। ये तंत्र मंत्र की जितनी विद्याएं हैं, जब कोई चीज नकारात्मक इतना प्रभाव दे सकती है तो मंत्र तो अपने आप में कोई, वो तो शब्द ही है ना। मंत्रों को थोड़ी पता है मैं क्या कर रहा हूं, वो तो जो साध रहा है उसे पता है। जब मंत्रों के द्वारा भूत प्रेत आदि तंत्र मंत्र विद्या इतनी हो सकती है तो सकारात्मक काम क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल होता है। अब एक उच्चारण और करिए, हराम। हराम राम है कि पैरों में राम रह, हाथ की मात्रा और ऊपर बिंदी। हराम राम 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 राम। राम राम। राम राम। कहाँ इफेक्ट हो रहा है? शुद्धि। वही तीनों केंद्र पर, शक्ति केंद्र, नहीं दर्शन, मेरा तो यही हो रहा है। नहीं नहीं, आपका फोकस नहीं है। आप उच्चारण पे देखिए ना कहाँ इफेक्ट आ रहा है। पूरा राम ध्यान राम। ऊपर रखते हुए नाभि उच्चारण केंद्र, नाभि केंद्र पर भी होता है। उच्चारण पर कहाँ हो रहा है? हराम राम 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 विशुद्धि राम केंद्र। राम। नाभि इसलिए हिल रही है क्योंकि श्वास चल रहा है, ठीक है ना। श्वास चल रहा है तो नाभि का केंद्र तो हिलेगा ही। लेकिन मंत्र कहाँ प्रभाव दे रहा है उसके लिए पूरी एकाग्रता। मुंह से करिए, राम। राम राम विशुद्धि राम देखिए अंदर कैसे राम जीभ हो रही है, कैसे होठ हो रहे हैं, पूरी जागरूकता से राम उच्चारण करके राम देखिए। राम 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 केंद्र। राम 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 राम। राम जीभ ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, होठ बंद हो रहे हैं, राम हो रहे हैं ना। राम। एक बात का ध्यान रखें, हर मंत्र में जिसमें लास्ट में होठ बंद होते हैं इसका मतलब है उस चीज को नाभि तक जाना है। लेकिन विशेष रूप से ये मंत्र नाभि के लिए नहीं है। विशुद्धि राम चक्र किया। तक। अब एक और मंत्र करिए, ह्रूम ह्रूम रूम की मात्रा रूम लगाइए। ह्रूम रूम ह्रूम रूम ह्रूम रूम ह्रूम रूम ह्रूम रूम ह्रूम रूम ह्रूम। रूम रूम। नाभि तक अगर जाना। आप जोर से नाभि करोगे तक। पूरा पेट हिल जाएगा। हराम में इतना हुआ था, हराम हराम। अगर कूल होके करोगे तो हराम में पेट हिलेगा ही नहीं। केवल नहीं, कंठ वो का खेल है, केवल विशुद्धि इतने चक्र। दूर का खेल है। तो हर मंत्र पूरी सोच समझ के साथ, इसलिए शरीर की स्थिरता जरूरी है, श्वास को सूक्ष्म होना जरूरी है, तब मंत्र सही दिशा में जाएगा, सही इफेक्ट लाएगा। समझ रहे हैं बात को? ऐसे हम जी आम बोलते हैं, हम तो सारे शब्द बोलते हैं, हर एक शब्द मंत्र है तो सारे दिन क्यों नहीं प्रभाव होता है कुछ भी? क्योंकि नए हमारे उसके साथ भाव जुड़े होते हैं, नए ढंग से उच्चारण जुड़ा होता है, शरीर चंचल होता है, तो कैसे वो अपना इफेक्ट दिखाएंगे? तो हर शब्द मंत्र है और हर मंत्र एक पासवर्ड है, एक पर्टिकुलर शक्ति को जागृत करने के लिए, सूक्ष्म जगत की शक्तियों को जागृत करने का सबसे शक्तिशाली और आसान तरीका है। मंत्र। जरूरत है निरंतर अभ्यास की, निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित समय भी, स्थान भी, और निरंतरता डेली, और निश्चित संख्या भी। कोई बताएगा संख्या का क्या इतना महत्व है? मान लीजिए मैंने एक मंत्र का उच्चारण किया, उसके प्रकंपन इतनी दूर ही गए, पूरी दूर गए ही नहीं, ऐसे मूव करता है, नीचे ऊपर ऊपर नीचे, इस तरह से शब्द मूव करते हैं। तो अगर ये जो ऊपर नीचे जाने का है,
ये अगर कंप्लीट एक वेव नहीं बनता है तो वो मंत्र का हमें लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए कैसे लंबा करना, छोटा करना, कहाँ प्रभावित करना, कैसे प्रभावित करना, ये पूरा विज्ञान है। ये कोई चमत्कार नहीं है, विज्ञान है, टोटली विज्ञान है। क्योंकि शब्द क्या है? ऊर्जा है, पदार्थ है। और क्योंकि आत्मा में शक्ति है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए हमें पदार्थ चाहिए। हम क्या करते हैं? निरंतर उद्गलों को ग्रहण करते हैं, परिणमन करते हैं और विसर्जित करते हैं, तब हम सब कुछ काम कर रहे हैं। तो आत्मा को अपनी शक्ति बाहर दिखाने के लिए पदार्थ की अपेक्षा है। मान लो इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट की, लेकिन उसका उपयोग ही नहीं है, हमारे पास टीवी नहीं, फ्रिज नहीं, लाइट नहीं, पंखा नहीं, क्या करोगे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेके? कैसे? तब हम कैसे उपयोग करेंगे उस इलेक्ट्रिसिटी का? कर पाएंगे? इसी तरह आत्मा में अनंत शक्ति है, ज्ञान है, प्रकट कैसे करोगे उसे? बिल्कुल पुद्गलों के बिना संभव नहीं है वो प्रकट करना। मान लो एक केवल ज्ञानी है, उन्हें केवल ज्ञान हो गया है, ठीक है, प्रकट कैसे करते हैं? बोलकर, भाषा से। कैसे करेंगे? बिना भाषा के क्या उनका ज्ञान आ जाता? आज जो आगम है आ जाते हैं हमारे पास। तो आत्मा की शक्ति को बाहर लाने का मार्ग, साधन ही है पदार्थ, पुद्गल। तो पुद्गल है नहीं है, जानना है कि क्या है, क्या उपादेय है। जी तो मंत्र बिल्कुल पुद्गल है। जिस तरह दूसरे पदार्थ हैं, ये भी पदार्थ है, और हमें उनका उपयोग कैसे करें ये जानना है ना? तो अपनी सूक्ष्म शक्तियों के जागरण के लिए, सूक्ष्म संसार से जुड़ने के लिए, अपनी शक्ति को ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ने के लिए हमें मंत्र चाहिए। कोई भी एक व्यक्ति अगर लौकिक कार्य भी कर रहा है, संसार के, तो वो क्या करता है? इतना दृढ़ संकल्पी होता है, वो अपनी भावना को इस ब्रह्मांड में, आजकल आप देखोगे मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं, उनका काम ही है, वो क्या करेंगे? वो आपको बताएंगे कि आप अपनी, जो ये ब्रह्मांड हमारी शिद्दत से लग जाता है हमारी इच्छा को पूर्ण करने में, आप अपनी बात, हमारा अवचेतन मन पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, आप अपनी बात को अपने अवचेतन तक मन पहुंचा दो। ये अवचेतन मन डायरेक्ट ब्रह्मांड से कनेक्ट है, यही बात कहते हैं ना? किसी भी भाषा में कह दो, बात यही है कि हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ना होगा अगर विशेष शक्तियां चाहिए, विशेष कार्य करने हैं। और सबसे विशेष जो है वह मुक्ति है ना, अपनी अनंत शक्तियों को जागृत करना, ताकि सारे कर्मों को हम भस्म कर सकें और अपनी शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकें। तो आज मैंने अपनी बात सिंपल शब्दों में रखी। हालांकि देखिए, मंत्रों को डिटेल में या बहुत विस्तार से बताएं तो मुझे लगता है कई दिन लग जाएंगे। तो मैंने सिंपल में बताया कि आम आदमी समझ के मंत्रों का उपयोग करे, कैसे करे और अपनी शक्तियों को जागृत करे। तो थोड़ा सा प्रयोग करते हैं। कितना टाइम है? 10-15 मिनट टाइम है हमारे पास, हाँ, छोटा सा। हम जिज्ञासा समाधान के लिए भी 5 मिनट रखना चाहेंगे, तो 7-8 मिनट का समय है हमारे पास। ठीक है, छोटा सा प्रयोग करते हैं। चलिए, अपने आप को, आज लंबा हो गया मेरा वक्त। नहीं, चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी। 10 मिनट, हम 5 मिनट प्रयोग करते हैं। एकदम स्थिर बैठ जाएं। इस शरीर को स्थिर किए बिना सिर्फ स्थूल स्तर तक ही हम जी सकते हैं, उससे ज्यादा शक्तियां अर्जित नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल स्थिर कर लें शरीर को, अपने आप में स्थित हो जाएं, बिल्कुल अपने आप में स्थित। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अभी हमारे सबके भाव पवित्र हैं, तो अनुभव करें हमारा ओरा बिल्कुल पवित्र है, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं, कि मैं ब्रह्मांड की शक्ति से अपने आप को जोड़ पाऊं। केवल भावना करें, चित्त को ललाट केंद्रित कर लें। और पूरी शिद्दत के साथ ओम का मधुर जप करें और अनुभव करें, क्योंकि इस ब्रह्मांड में भी ओम का अनहद नाद गूंज रहा है। हम इस संकल्प शक्ति के साथ ओम का उच्चारण करें कि हमारी मुख के द्वारा उच्चारित शब्द से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ब्रह्मांडीय
ऊर्जा के साथ हमें कनेक्ट कर रही है। पूरी और दृढ़ संकल्प के साथ कुछ समय ओम का मानसिक जप। चमकते हुए सुनहरे रंग में ओम को आकाश मंडल में लिखा हुआ देखिए। मानसिक जप चलता रहे, पूरे शरीर में प्रकंपन का अनुभव। श्वास लेते समय ओम, छोड़ते समय ओम। श्वास को मंत्र से जोड़ दें। अनुभव करें, आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ गए हैं। श्वास लेते समय ऊर्जा मस्तिष्क से होते हुए पूरी सुषुम्ना में प्रवेश कर रही है। श्वास छोड़ते हुए वही ऊर्जा शरीर के कण कण में व्याप्त हो रही है। पूरी जागरूकता और दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ दें। उस ऊर्जा को ग्रहण करें, शरीर के कण कण में व्याप्त करें। शरीर का कण कण प्रकंपित है। चारों ओर ओम अक्षर को लिखा हुआ देखें। भीतर कण कण पर ओम अंकित है। चारों ओर ओम शब्द दूर दूर तक फैला हुआ है। ओम ओम। चमकता हुआ सुनहरा रंग,
अपने भीतर शक्ति और शांति का अनुभव करें। मैं शक्ति संपन्न हूं, मैं शांति संपन्न हूं। दो तीन दीर्घ श्वास लें। शक्ति और शांति से भरे हुए बाहर के जगत में लौटें। मानसिक संकल्प करें, ये शक्ति, ये शांति मेरा स्वभाव है, मैं सतत अपने स्वभाव में बनी रहूंगी। ओम। और हम धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम और हम। छोटा सा प्रयोग अभी हमने किया। अब आपकी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो हम लेना चाहेंगे। ये तो हमने आज जाना कि मंत्र की शक्ति कितनी असीम होती है, इस बात को हमने जाना समझा। मंत्र कई प्रकार के होते हैं, ये भी हम जानते हैं। एक अक्षर भी होता है, कुछ अक्षरों का समूह भी होता है, कुछ शब्दों का समूह भी होता है, कुछ पंक्तियों का समूह भी हो सकता है। एक अक्षर जैसे ओम, एक ही अक्षर है। अरहम बीज मंत्र है, इसमें 3 अक्षर आ जाते हैं। कई शब्द भी हो सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, छोटा सा मंत्र है 3 शब्दों का। इसी तरह श्लोक जब होते हैं, उसमें कई पंक्तियां होती है। हम भक्तांबर जी की बात करते हैं, उसमें श्लोक है, तो वो भी मंत्र ही है। तो उसका सबका अलग अलग प्रभाव हम जानते हैं, और बहुत असीम शक्ति होती है। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है मैंने, कि मंत्र के द्वारा एक कच्चा नींबू, रस से भरा हुआ नींबू कैसे जल के राख हो गया, मैंने अपनी आंखों से देखा। मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और नींबू जल, पड़ा पड़ा नींबू जलने लग गया, अपने आप अग्नि पैदा हो गई और जल के राख हो गया। तो इतनी ताकत होती है मंत्र में। इसका सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि मंत्र शक्ति जो है, हमें आत्मा की, हमें जो बुराइयां हैं उसे दूर करने के लिए पासवर्ड की तरह लगाना है, उसको चाबी की तरह यूज करना है। आज हमारा टॉपिक भी यही है। तो इस अंदर की बुराइयों को बाहर निकालने के लिए उस लॉक को खोलना है मंत्रों के द्वारा। ठीक है ना? समझ में आया सबको? तो अभी अशोक जी, विभा जी, अनिल जी, 3 जनों ने हैंड राइज किया है। मैं एक एक करके सबको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। सबसे पहले अनिल जी, काफी देर से हैंड राइज किए हुए। अनिल जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न यह था कि ये बीज मंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और यह ओम क्या बीज मंत्र है या कोई ऐसी मंत्र है? देखिए, ओम भी बीज मंत्र ही है। और बीज मंत्रों की उत्पत्ति मैंने कहा ना, देखिए ये ऋषि मुनियों का दिया हुआ है। और अनादि, जैसे ऋग्वेद कहूं तो वहां इन मंत्रों का स्टार्टिंग बताया जाता है। हो सकता है हमारे जैन दर्शन में उससे पहले का हो, लेकिन ऋग्वेदों की मान्यता है। तो बीज मंत्र के उच्चारण से किस तरह की शक्तियां उत्पन्न हुई, ये ऋषि मुनियों ने जाना और वो मंत्र हमें दिए। तो उत्पत्ति तो मैं यही कहूंगी कि ऋषि मुनियों ने ये मंत्रों का जो विज्ञान है वो दिया। ऐसे तो कहते हैं कि मंत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो डर से। पुराने जमाने में जब लोग मतलब आदिकाल की बात है, आदिवासी जो लोग थे, या जब ये सभ्यता नहीं आई थी, तो लोगों में डर होता था, भय होता था। तो जो कुछ जानकार होते थे, देखिए हर समय में कुछ ना कुछ लोग तो होते हैं। उस समय ठीक है, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, विज्ञान नहीं था, लेकिन कुछ लोगों की आत्मिक शक्तियां जागृत थी। तो वो क्या करते थे, लोगों को कुछ ऐसी बातें बताते थे, ऐसा करो तुम्हारी दूर हो जाएगा भय। मान लीजिए कोई प्रकोप हुआ, तो उन्हें लगता था कोई ऐसी शक्ति है जो हमें क्या कर रही है, नुकसान कर रही है, अनिष्टकारी शक्ति है। तो स्टार्टिंग में कहा जाता है इस तरह से मंत्रों का उत्पत्ति हुई, डर की वजह से। फिर धीरे धीरे कैसे हम अपनी शक्तियों को जागृत करें, कैसे देवी देवताओं को प्रसन्न करें। तो ऋग्वेदों में तो देवी देवताओं की बात है, तो उसी हिसाब से मतलब मंत्रों की उत्पत्ति का विश्लेषण किया गया है, चाहे वो बीज मंत्र है चाहे दूसरे। बिल्कुल मंजू जी, बिल्कुल सही। आप मंत्र शक्ति को जागरण करने में शब्द ये बहुत काम करते हैं। हम देखते हैं आर्मी में फौजी लोग होते हैं, तो उनको ऐसे शब्द सुनाए जाते हैं कि उनकी एनर्जी पूरी जागृत हो जाती है। पूरा उनका माइंड बिल्कुल एकदम जैसे
विस्फोटक हो जाता है, इतनी शक्ति आ जाती है उनके अंदर। तो शब्दों का प्रयोग कितना हो सकता है ये बात हम जानते हैं। तो आर्मी लोगों की ये जब हमारे ट्रेनिंग। व्यवहारिक जगत में ही हम देखते हैं ना, शब्द ही सब कुछ है। बिल्कुल व्यवहार जगत ही टिका हुआ है शब्दों से। बिल्कुल। अशोक जी। बिल्कुल, चाहे सूक्ष्म जगत में कहूं कि शब्दों ने इस सृष्टि की रचना की, व्यवहारिक दृष्टि में से मैं कहूँ तो हमारे व्यवहार का आधार ही शब्द ही है, और क्या है। जय अशोक जी जिनेन्द्र। बोलिए। जैसे अपने शब्द आवाज करके निकालते हैं तब अपने प्रकंपन होता है कंठ पे, विशुद्धि केंद्र पर। जब अपन आवाज नहीं निकालते तभी भी वो प्रकंपन होते होंगे, जैसे भाव और विचार चलते हैं। बिल्कुल, अगर आप मानसिक भी कर रहे हो ना तो वो एक्टिव है स्वर यंत्र। जब तक स्वर यंत्र एक्टिव है विचारों से मुक्त नहीं हो सकते हैं हम, क्योंकि शब्द प्रकट यहीं से होते हैं हमारे शरीर में। स्वर यंत्र के बिना अगर आप स्वर यंत्र को शिथिल कर देते हो, शब्द आएंगे नहीं, अंतर्मौन हो जाएगा आपका। आप विचार भी नहीं करोगे कि बिना शब्द विचार कैसे करोगे। तो मैं कह सकती हूँ भाषा और मन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए है ना। ओम इसलिए अरहम। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान भी बताया गया है कि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो मन और भाषा एक दूसरे से कनेक्ट है। बिना शब्दों के मन काम नहीं करेगा, और बिना मन के हम शायद विचार नहीं कर पाएंगे। या बोलने के लिए हम भाषा वर्गना को ग्रहण करते हैं, बिल्कुल अलग है दोनों, लेकिन दोनों कनेक्ट है एक दूसरे से, चलिए बिल्कुल कनेक्ट। विभा जी। ओम हरम। अपने गुरु का मंजू नाम जी, भी एक एक प्रश्न मंत्र पूछना है। था कि जब भी मंत्र हम बोलते हैं तो पहले वाचिक बोलना और फिर मानसिक बोलना, और दूसरा एक क्वेश्चन था कि मंत्र आप बता रहे थे कि कितनी बार गिनना, पर उसकी आपने फिगर नहीं बताई। नहीं, वो हर मंत्र के लिए अपना अलग अलग होता है। जनरली क्या होता है, आप देखा करो, हम इवन नहीं ऑड नंबर पे मंत्र जपते हैं जनरली, जी है जी। ना। अगर 21, 27 या फिर 108 का अपना अलग महत्व हाँ। है ना जनरली। तो ये इसीलिए है कि प्रकंपन जो बन रहे हैं वो उस ढंग से पैदा होते हैं ताकि हमारे प्रभाव तक जाए। जैसे 1.25 का बताया जाता है, प्राय अगर मंत्र सिद्ध करने हैं 1.25 आपको जपना होगा। कभी कभी टाइम पीरियड भी बताया जाता है, 3 दिन में जपिए, इतने दिन में जपिए, ये सब भी होता है। तो ये सब क्या है, मंत्र जिस पर्पस से है उसी के अकॉर्डिंग ये सारी बातें तय होती हैं। अच्छा। वो जो मंत्र जिसने सिद्ध किया है वही हमें बेटर बता पाएगा उसके बारे में, ठीक है ना। और ऐसा वाचिक क्यों, और मानसिक सभी पहले दोनों। पहले वाचिक, क्योंकि वाचिक हुए बिना आपके साथ भाव नहीं आएंगे। एक बार जब आप दक्ष हो जाओ उसमें, तब आप केवल मानसिक जप ही करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो हमें पहले वाचिक ही करना होता है। ओम पहले अरहम। डेली कहते पहले वाचिक ही करना। हैं जैसे स्कूटर है, किक मारते हैं, पहले किक मारनी पड़ती है ना, फिर वो अपने आप चलने लग जाता है, वही वाले। और ढलान आए तो आप बंद भी कर दो, वैसे ही उतर जाएगा। तो वही मंत्रों के साथ है। अर्चना जी। जी धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार। बहुत ही सुंदर जानकारी दी। मंत्रों से बहुत आपने अच्छा बताया, मंत्र कैसे काम करते हैं। हार्ट पे उधर भी रम रम का होता है ना, उसका भी असर पड़ता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो समापन की ओर चले, समय हमारा संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। बंधुओं और बहनों, देखिए अभी भी हमने कुछ मंत्रों का ही प्रयोग किया। ओम शांति, ओम शांति जब बोलते हैं कैसी अनुभूति होती है?
शांति मन अनुभव में आनंद शांति लगती है। कृतज्ञोस्मि जब बोलते हैं कैसा लगता है? मन में भाव क्या कृतज्ञता होते हैं? समर्पण के भाव आपने आते हैं। समझा? प्रभाव शब्द तो बोला मैंने, लेकिन उसके प्रभाव कितने अलग अलग है। जब ओम शांति बोलते हैं तो मन में कितने की एक शांति की अनुभूति है। कृतज्ञोस्मि तुरंत ही अपनी विनम्रता आ जाती है अपने शब्दों के द्वारा। तो ये हमने अनुभव भी करते हैं जब हम उच्चारण करते हैं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन प्लीज। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। क्या क्या प्रभाव आ रहा फिटनेस है? का शब्द डोज वही है, लेकिन अभी एनर्जी आ रही है। क्यों अशोक जी? दोबारा। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा हर रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 हर घंटा रोज। हर रोज। ओम ओम अर्हं। तो शब्दों का प्रभाव क्या होता है अभी हमने खुद अनुभव भी किया। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का सेशन में एंड कर रहे हैं। ओम अर्हं।